हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है और राजद को भी तोड़ा गया, कांग्रेस को भी तोड़ा गया। अब आपकी बारी है, इसलिए आप सचेत होइए। हमारे यहाँ जो कोई आ रहे हैं हमारी नीति, नेता, नियत के कारण आ रहे हैं। छल कपट और दल बदलू अगर इस तरह लोग हो जाएंगे तो लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रहेगा। गिरगिट उतना रंग नहीं बदल सकता जितना माननीय मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। उनके बारे में क्या कहना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। 3 विधायक फिर से पाला बदले हैं। बात करने के लिए साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन, कैसे देखते हैं? देखिए, जिसके जहां मर्जी है, जो न्यायप्रिय सरकार है और लोग अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं, जनता ने उनको विकास के लिए चुना है और मैंडेट भी यही था, जनता ने दिया है, तो हमारे तरफ आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और कह रहे हैं कि सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब देखिए, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है क्या होगा, लेकिन कोई विधायक अगर हम यहाँ आना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो हम समझते हैं कि उनका हम स्वागत करेंगे। पर जिस तरीके से तमाम जो विधायक आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसे के दम पे बुलाया जा रहा है, किन्हीं को टिकट दिया जा रहा है तो किन्हीं को कोई जेल में है, किन्हीं को CBI ED का डर है। कैसे? अब देखिए, बोलने वाले तो बोलेंगे ही। जब आप देखे होंगे, आप सब ने देखा कि किस तरह से सरकार को गिराने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई, किस तरह से रात भर हर चीज़ का खेल हुआ, धन बल का खेल हुआ, तो उन लोग सफल नहीं हो सके इसमें। तो अब तो वो विधायक जो उनके साथ हैं, जिनको बंधक बना के रखा गया, जो इस लोकतंत्र में विधायकों को भी बंधक बनाया जाता है, हम लोग पहली बार सुने हैं। तो विधायक बेचारे जिनको बंधक बनाया गया था वो नाखुश होंगे और कहीं पर घुटन महसूस कर रहे होंगे। तो सही जगह स्वच्छंद हवा में आने के लिए, स्वतंत्र वातावरण में आने के लिए आए हैं। हम सब स्वागत करेंगे कि एक अच्छी जगह आए हैं और एक अच्छी स्वच्छ सरकार को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कार्यों से हम प्रभावित हो। अच्छी बात है ना। नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो पूरा विश्व जान रहा है, पूरा विश्व मान रहा है। तो निश्चित तौर पर जब इतने अच्छे लीडर हैं और डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वच्छ छवि है, सुशासन की सरकार है और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम समझते हैं कि जब ये दो हैं तो बिहार का विकास होना है। बिहार को कोई रोक नहीं सकता। बिहार के विकास की रथ जब आगे बढ़ गई है तो सब इसमें चढ़ना चाहता है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, बिहार के कई जिला में घूम रहे हैं और 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में एक रैली भी होना। करने दीजिए, हर पार्टी का अधिकार है, उनको भी अधिकार है और उनको जनता से मिलना चाहिए, जनता का मूड को देखना चाहिए। बंद कमरे में और AC में लोग अपने आप को नेता समझते हैं। रोड पर जाने से ही पता चलता है, सच्चाई पता चल जाएगी। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। पर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, महागठबंधन को छोड़ के NDA का दामन थाम लिए थे। अब नीतीश कुमार को एक बार फिर से RJD के नेता हैं, वो निमंत्रण भेज रहे हैं। देखिए, भाई वीरेंद्र है किस तरीके से नीतीश कुमार को निमंत्रण दे रहे हैं, तो BJP के नेता जीवेश मिश्रा भी उनको जवाब दे रहे हैं, भाई वीरेंद्र को। और अख्तरुल इमाम AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं भाई वीरेंद्र, जीवेश कुमार मिश्रा और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम। ठीक देखिए आप इस वीडियो में। आपने जो न्योता दिया है, नीतीश जी क्या बोले? 3 तारीख को है, वो आप बुला रहे हैं और इसलिए बुला रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है और राजद को भी तोड़ा गया, कांग्रेस को भी तोड़ा गया। अब आपकी बारी है, इसलिए आप सचेत होइए और सब समाजवादी एक होइए और आइए 3 तारीख को और ऐलान कीजिए कि हम समाजवादी एक हो गए हैं, देश से भाजपा मुक्त भारत बनाने का काम करें। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो आगाह किया हूँ, एक भविष्य की बात मैंने किया है, आप उसकी चिंता न करें। नीतीश जी ने क्या कहा आपको? अभी नहीं कहा, मुस्काते हुए चले गए। मुस्काने में तो कुछ मामला है ना। फिर अब आप लोग खेला करेंगे? हम लोग कोई खेला नहीं करने वाले हैं। हम न खेला करते हैं न खेला करने वाले हैं। हमने कहा हमारी चिंता केवल है समाजवादी बर्बाद हो रहे हैं, समाजवादी विचार के लोग एक साथ हो। लेकिन बीजेपी तो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। अरे बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है तो आज मेरे साथ हुआ है, कांग्रेस के साथ हुआ है,
माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ भी होगा, आप सचेत हो जाइए। ये इसलिए लाया जा रहा है कि पिक एंड चूज करके लोगों को तबाह किया जाए। हमको कोई नहीं बुलाएगा। इधर से चिड़िएगा तो लालू यादव लिखा रहेगा, इधर चिड़िएगा तो राजद लिखा रहेगा, इधर से चिड़िएगा तो समाजवादी लिखा रहेगा। इसलिए हमको काहे को कोई बुलाएगा? तो बाकी लोगों में काहे दिक्कत था? अरे छोड़ा यार। कई विधायक पाला बदले और फिर से एनडीए का दामन थाम लिए, कह रहे हैं कि पैसे के दम पर ये सब हो रहा है। किसने कह दिया ये बात? हमारे यहाँ जो कोई आ रहे हैं हमारी नीति, नेता, नियत के कारण आ रहे हैं, राष्ट्रवाद के कारण आ रहे हैं, और हम सबका स्वागत करते हैं कि जिनको एनडीए की नीति में, नेता में आज भरोसा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी में, बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, विजय चौधरी जी में, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। हम बिहार बनाने के लिए निकले हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। पर भाई वीरेंद्र है जो अब नीतीश कुमार को ही न्योता दे रहे हैं, कह रहे 3 तारीख अब वो न्योता पहले भी दिए थे, न्योता आज भी दे रहे हैं। वो व्याकुल बेचैन बने हुए हैं, सत्ता में थे, सत्ता में रहना चाहते हैं, व्याकुल बने हुए हैं। सत्ता के बिना ये लोग चल ही नहीं सकते हैं। उसका परिणाम दिख रहा है कि सत्ता से अलग होते कैसे खंड विखंड, छत विछत हो रहे हैं, उनकी पार्टी टूट रही है। ये सब चीज़ आप देख रहे हैं। और भी विधायक आएंगे क्या? अब देखिए क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिनको हमारी नेता नियत में भरोसा होगा वो आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। दलें टूट रही नहीं है, बल्कि जो दरअसल देश का राजनीतिक लोकतांत्रिक ढांचा है वो टूट रहा है, विश्वास टूट रहा है। छल कपट और दल बदलू अगर इस तरह लोग हो जाएंगे तो लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रहेगा? नौकरशाही हावी हो गई है इसी वजह से कि राजनीतिक दलों ने अपना सिद्धांत खो दिया है। ये बहुत दुख की बात है। लोग जब वोट देते हैं तो किसी के व्यक्तित्व पर सिर्फ नहीं देते, उस पार्टी का भी आधार हुआ करता है। तो यानी कि जो लोग इस तरह का करते हैं वो जनता को धोखा देते हैं, और जनता को धोखा देने वाले लोग कभी भी जनता का सही सच्चा सेवक नहीं हो सकते। नीति के पीछे नौकरशाह शामिल है क्या? है? बोले कि नौकरशाह नहीं, इस तरह से जब राजनीतिक मर्यादाएं टूट जाती हैं तो ऐसे वक्त में नौकरशाह हावी हो जाता है, नौकरशाह हावी हो जाता है। जब सवार कमज़ोर हो जाता है तो घोड़ा उसे गिरा देता है। तो चूंकि लोकतांत्रिक मर्यादाएं इतनी टूटी हैं, लोगों पर से विश्वास इस तरह घटा है, लोग समाज में इतने अपमानित हो गए हैं कि अब इनकी हैबत और इनका वकार बाकी नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा मसला है। नीतीश कुमार को फिर से आरजेडी की ओर से निमंत्रण भेजा जा रहा है और कहा 3 तारीख को रैली में आइए। अब सवाल ये पैदा, ये गिरी हुई राजनीति का वो है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये बेगैरती की राजनीति है। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे? अब भाई नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना, गिरगिट शर्माता है जिनको देखकर, उनके बारे में मुझे क्या पूछते हैं? फिर मार देंगे। अरे भाई, गिरगिट जिनको देख के शर्माता है उनके बारे में मुझे क्या पूछते हैं? गिरगिट उतना रंग नहीं बदल सकता जितना माननीय मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 11 विधायक अभी भी पेंडिंग लिस्ट में हैं, वो लोग भी जल्द ही शामिल हो जाएंगे एनडीए में। हाँ, तो सिद्धांतहीन राजनीति इसी को कहते हैं ना। जोड़ तोड़, हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे का कारोबार, डराना धमकाना, ईडी का इस्तेमाल, है ना, धौंस धमकी धांधली, इसी को कहते हैं ना। ये राजनीति कहीं से भी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए और देश के हित में नहीं है। ये लोगों की निज स्वार्थ की राजनीति है, ये जन स्वार्थ की राजनीति नहीं है। न देश के हित में है, न सक्षम एक बेहतर सरकार के हित में है। ये बहुत ही गैर मुनासिब अमल है। पर जो लोग जा रहे हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से हम प्रसन्न हैं, उनके कार्य से खुश हैं और इसीलिए हम जा रहे हैं। तो उनको करना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए और फौरन जाकर के जीत के आ जाना चाहिए कि उनके कार्य से बहुत प्रसन्न है। उनको यहाँ आने की अनुमति न नीतीश कुमार जी ने दिया था, न मोदी जी ने दिया था। उनको यहाँ आने की अनुमति वहाँ की जनता ने दिया था। वहाँ के जनता से दोबारा जाकर उनको मैंडेट हासिल करना चाहिए। ये तो खामखा अपनी गलती को छुपाने के लिए शब्दों का जाल है ये। आप अपने पार्टी के इकलौते विधायक हैं, क्या आपको भी फोन आ रहा है इधर? नहीं, किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं, किसी में इतनी दम भी नहीं, किसी में इतनी ताकत भी नहीं। तो अभी आप तमाम लोगों को सुन रहे थे किस तरीके से बयान दे रहे हैं। अब जब विधायक पालावदर हैं, जब महागठबंधन के जो विधायक हैं एनडीए में जा रहे हैं, तो अब एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो क्या कुछ कर रहे थे वो भी हमने सुनवाया। पर महागठबंधन के विधायक अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही निमंत्रण देने लगे हैं। देखिए भाई वीरेंद्र किस तरीके से बयान दे रहे थे। वही AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का कहना है कि भरोसा नहीं किया जा सकता है, गिरगिट से भी ज़्यादा तेज रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शर्मा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।